नमस्कार पुत्रों। आज हमारा टॉपिक है जैन धर्म के संबंधित मौलिक मान्यताएं। तो शुरू करते हैं। मान्यताएं सबसे पहले देखते हैं कि जैन धर्म अनीश्वरवादी है। ईश्वर की सत्ता पर विश्वास नहीं करते हैं। जैन धर्म का या जैन दर्शन का मानना है कि संसार को ईश्वर ने नहीं बनाया है। ठीक है, सबसे पहला आप ध्यान रखें, अनीश्वरवादी है। दूसरा, जब ईश्वर की सत्ता पर विश्वास नहीं करते हैं तो मूर्ति पूजा का सवाल ही नहीं उठता है, तो मूर्ति पूजा के विरोधी हैं। और ध्यान रखें, जैसे हमने बौद्ध धर्म में देखा था कि बाद में हीनयान महायान हो गए थे, यहाँ भी बाद में मूर्ति पूजा शुरुआत हो जाएगी। लेकिन जैन धर्म में मूर्ति पूजा का विरोध किया गया है। और ये नास्तिक हैं। नास्तिक मतलब भैया आपको पता है, वेदों की सत्ता को नहीं मानते हैं, वेदों का खंडन करते हैं। और जो वेदों में जो बात की गई है यज्ञ से संबंधित या कर्म कांड से संबंधित या बलि से संबंधित, जैसे भी हो, उन हर प्रकार से उनका खंडन किया है, मतलब कर्मकांड का खंडन किया है। अब आगे देखेंगे कि जैन धर्म का जो मेन एक केंद्रीय सिद्धांत है उसे कहते हैं अनेकांतवाद। और जो अनेकांतवाद को पूरा समझाया है, जिन जिन चीजों का सहारा लिया है, जैसे साध्यवाद, नयवाद और सप्तभंगी सिद्धांत या सप्तभंगी नय, तो ये पूरी जो कहानी है, जहां आप देख रहे हैं चार, अनेकांतवाद, सायवाद, नयवाद और सप्तभंगी नय, ये सभी एक है। ध्यान रखें, ये सब एक है। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि पेपर में पूछ ले कि सप्तभंगी जो सिद्धांत है, जो नय है, ये किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। साध्यवाद किससे संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। अनेकांतवाद किससे संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। लेकिन ये सब एक है। एक चीज को समझाने के लिए इन चीजों का सहारा लिया है। ठीक है, जब हम पढ़ेंगे अनेकांतवाद को समझाने के लिए जो जो चीजों की उनको जरूरत पड़ी, उसमें साध्यवाद भी आया, उसमें सप्तभंगी नय भी आया और नयवाद भी आया। ध्यान रखें, इसको आगे देखेंगे। बस यहां आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि सब ये अनेकांतवाद के ही संबंधित है और ये सब एक है। बस इनका विश्लेषण किया है, तो विश्लेषण में अलग अलग व्याख्या हुई है। समझते हैं अगली मान्यता। जैन धर्म में कर्मवाद पर विश्वास करता है। जैन धर्म का कहना है, जैसा कर्म करोगे वैसा आपको पुनर्जन्म प्राप्त होगा। मतलब कर्म पर जोर देता है और कर्म प्रधान है, तो कर्म करने के बाद जो पुण्य मिलेगा, जो पाप मिलेगा, या जो भी आपको आगे यात्रा होगी, उसको भोगने के लिए पुनर्जन्म पर विश्वास करता है जैन धर्म। और जैन धर्म में आत्मवादी, जैन धर्म में आत्मा की सत्ता पर विश्वास करते हैं। और जैन धर्म के अनुसार या जैन दर्शन के अनुसार आत्मा महाशक्तिशाली होती है। ठीक है, बस यहां ध्यान रखें, यहां जैन धर्म आत्मा पर विश्वास कर रहा है और बौद्ध धर्म आत्मा पर विश्वास नहीं करता है। एक प्रकार से नैरात्म्यवादी है। और बाकी कहानी आप लोगों ने देखी थी कि आत्मा को किस रूप में वो मानता है। तो यहां आत्मा पर विश्वास करते हैं जैन धर्म में,
और कर्मवाद पर भी और पुनर्जन्म पर विश्वास भी करते हैं। सेम का सेम बौद्ध धर्म में ऐसे ही है। तो बौद्ध धर्म भी कर्मवाद पर प्रधानता जोड़ देता है और पुनर्जन्म पर विश्वास करता है। और आगे हमने देखा ईश्वर बात पर विश्वास नहीं करता है, मूर्ति पूजा का खंडन करता है, नास्तिक है, कर्मकांड का खंडन, वेदों खंडन, ये बौद्ध धर्म में भी है। बस यहां हमें देखना है कि आत्मा पर विश्वास करते हैं। अब जो हमें थोड़ा डीप पढ़ना है अनेकांतवाद के संबंध में, ठीक है। और यहां सिंपल आपको क्वेश्चन पूर्ण करना है। एक क्वेश्चन पेपर में आता है अनेकांतवाद के संबंध में। तो अनेकांतवाद आए, स्यादवाद आए, नयवाद आए और सप्तभंगी नय आए या सिद्धांत आए, तो समझ लेना सब जैन धर्म के ही हैं। और आपको और बता दूं, ये सब एक हैं, ठीक है। चलते हैं आगे। अनेकांतवाद, यहां भैया थोड़ा आपको संयम रखना पड़ेगा। यहां अपन दर्शन की ओर जा रहे हैं, थोड़ी आपको प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन फिर भी कम शब्दों में, कम आपको परेशान करते हुए मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जितनी आपको जरूरत है उतना आपको यहां स्पष्ट हो जाए। लेकिन अनेकांतवाद, स्यादवाद और सप्तभंगी नय और नयवाद, ये जब समझ में आएगा जब आपका ये पूरा टॉपिक हो जाएगा। ये सब एक दूसरे से लिंक है। थोड़ा सुनते समय ध्यान रखें, ओके, थोड़ा संयम रखें। अनेकांतवाद, यहां अनेकांतवाद का मतलब यह है सिंपल कि अनेक वस्तुओं और अनेक धर्मों को स्वीकार करने वाला सिद्धांत। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको स्पष्ट होता जाएगा, बस चीजें आपको यहां देखते चलना है। सिंपल अभी हमने देखा कि जैन दर्शन अनेकांतवाद के संबंध में क्या कहता है कि अनेक वस्तुओं और अनेक धर्मों को हम स्वीकार करते हैं। यहां हमने एक सामान्य मतलब में देखा। अब हम थोड़ा डीप पहुंचेंगे, उससे पहले आपको ध्यान रखना है कि अनेकांतवाद को पढ़ने से पहले जो इसका विरोधी है, जो इसका अपोजिट है, उसको हम देख लेते हैं। अनेकांतवाद का उल्टा क्या होता है? एकांतवाद, ठीक है। एकांतवाद विचारधारा क्या कहती है? एकांतवाद विचारधारा कहती है कि वस्तु के किसी एक ही गुण को उसका संपूर्ण स्वरूप या ज्ञान मानने वाला सिद्धांत। कि मान लो कोई भी चीज देखी, कोई भी वस्तु देखी, कोई भी चीज हो, उसका सिर्फ एक रूप देख लिया या एक गुण देख लिया या एक ही दृष्टिकोण से उसको देख लिया या एक ही एंगल से देख लिया और उसी दृष्टिकोण को मान लेते हैं कि यही ज्ञान पूरा है, ये एकांतवाद है, ठीक है। यहां समझने की कोशिश करें, एकांतवाद समझ में आएगा तो इसका उल्टा अनेकांतवाद समझ में आएगा। एकांतवाद कहता है कि कोई भी चीज को हमें देखकर परखना है, उसके बारे में निष्कर्ष निकालना है, तो व्यक्ति उसके संबंध में एक दृष्टिकोण से देख लेता है कि हमने देख लिया और उसको ही सत्य मान लेते हैं और निष्कर्ष निकाल लेते हैं, ठीक है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे पूरा स्पष्ट होता जाएगा। बस यहां कुछ डाउट हो तो आपको थोड़ा होल्ड करना है। तो यहां देखें, वस्तु के किसी एक ही गुण को उसका संपूर्ण ज्ञान या संपूर्ण स्वरूप मानने वाला सिद्धांत, ठीक है। कोई भी चीज देखी, उसका एक तथ्य देख लिया, एक रूप देख लिया तो निष्कर्ष निकाल दिया यही सत्य है। उदाहरण के लिए बौद्ध दर्शन में, बौद्ध धर्म में आपको पता है भगवान बुद्ध ने कहा था कि दुनिया, संसार, सृष्टि क्षणभंगुरवाद है, मतलब कुछ समय के लिए है। इसको मेन जोड़ दिया था कि सृष्टि में क्या है, एक प्रकार से क्षणभंगुरवाद है,
कुछ समय के लिए है, तो इसको सत्य मान लिया। अब जैन धर्म में कहते हैं कि बौद्ध दर्शन ने एक चीज देख ली, एक भाग देख लिया कि दुनिया में जो कोई भी चीज हो वह अनित्य है या कुछ समय के लिए है, इसको सत्य मान लिया। लेकिन जैन धर्म में कहता है कि बौद्ध धर्म में सिर्फ एक एंगल देखा है। ठीक है, यहां फिर अपने टॉपिक पे आते हैं कि बौद्ध दर्शन कहता है कि सृष्टि में कुछ भी स्थायी नहीं है, सब कुछ क्षण के लिए है, कुछ समय के लिए है, इसको सत्य मान लिया। तो यही एकांतवाद है। मतलब एक चीज को देख लिया या किसी चीज का एक दृष्टिकोण निकाल लिया, एक निष्कर्ष निकाल लिया, किसी एक दृष्टिकोण के माध्यम से उसको ही सत्य मान लिया। तो ये क्या है? एकांतवाद का उदाहरण है। ठीक है, इसको हम समझेंगे जब हम अनेकांतवाद समझ पाएंगे, ध्यान रखें भैया। ओके। और अगर अपन आदि शंकराचार्य का ब्राह्मण धर्म का अद्वैत वेदांत को समझें कि उन्होंने भी कहा है, क्या कहा है? ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, कि ब्रह्मा ही एकमात्र सत्य है। आपने देखा होगा, आदि शंकराचार्य के बारे में पढ़ा होगा कि आदि शंकराचार्य कहते हैं कि सब मिथ्या है, सब झूठ है, सब माया है, बस एक ही सत्य है, वह है भगवान परमात्मा या परमपिता या ब्रह्म। इनने भी एक चीज बात कर ली, तो ये भी ब्रह्म एकांतवाद है। तो यहां थोड़ा अपन हल्का सा समझाने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूं। क्वेश्चन तो पहले ही बन चुके हैं, क्वेश्चन तो आपने भी हम देख के आए हैं पूरे पूरे, ये पहले पेज में, यही याद रखें तो आपको पूरा कंप्लीट हो जाएंगे। लेकिन कुछ क्वेश्चन जो वर्तमान में विश्लेषण वाले आ रहे हैं, तो आपको इतना देखना पड़ेगा। ठीक है, ये एकांतवाद के उदाहरण है कि बौद्ध धर्म में कहता है कि संसार में कुछ भी शाश्वत या कुछ भी नित्य नहीं है, कुछ भी स्थायी नहीं है, सिर्फ कुछ समय के लिए है, क्षणिक है, अनित्य है। मतलब दर्शन, जैन दर्शन कहता है कि इनने एक दृष्टिकोण से देख लिया तो इसको अंतिम फाइनल कर दिया। ऐसे ही अद्वैत वेदांत आदि शंकराचार्य का, इनने भी ब्रह्मा सत्यम जगत मिथ्या, उनने भी कह दिया कि मात्र ब्रह्म सत्य है, बाकी सब मिथ्या है। तो इसका मतलब है ये एकांतवाद के उदाहरण है। अब यहां किसी भी चीज को समझने के लिए, समझाने के लिए, निष्कर्ष निकालने के लिए यहां एक दृष्टिकोण से उसको समझने की कोशिश की और निष्कर्ष निकाल दिया। यही एकांतवाद है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये जैन दर्शन कह रहा है। ठीक है, और इसका जस्ट उल्टा अनेकांतवाद। जैन दर्शन कहता है कि भैया कोई भी चीज को हमें देखना है तो आपको हर दृष्टिकोण से देखना है। ठीक है, उदाहरण के लिए अपन यहां एक इंडिया की बात कर लेते हैं कि इंडिया विकास या भारत विकास जब करेगा जब उसमें आर्थिक विकास भी हो, सामाजिक विकास भी हो, शैक्षणिक विकास भी हो, राजनीतिक विकास भी हो और एक प्रकार से ज्योग्राफी विकास भी हो। जब समझेंगे पूरा भारत हमारा विकास कर रहा है। ठीक है, अगर सैनिक में या सैन्य शक्ति में भारत विकास कर रहा है लेकिन लोग भूखे मर रहे हैं, तो हम कैसे कह सकते हैं कि भारत सुपर पावर है? तो ये ऐसा ही बोलने की कोशिश की है जैन दर्शन ने। ठीक है, अब वर्तमान में हम जैन दर्शन पढ़ रहे हैं तो आपको हल्का सा नजरिया जैन दर्शन जैसी बात करनी पड़ेगी। तो जैन दर्शन कह रहा है कि भैया कोई भी चीज का निष्कर्ष निकालने के लिए आपको सब दृष्टिकोण का एक प्रकार से पालन करना पड़ेगा, फिर मतलब निकालना पड़ेगा। ठीक है, आगे आसानी से आपको समझ में आएगा। यहां आपने इतना देखा एकांतवाद, एकांतवाद समझ गए तो इसका उल्टा अनेकांतवाद आगे हम देखेंगे। और आगे चलते हैं, यहां ध्यान रखें अनेकांतवाद के संबंध में कि अगर आपसे कोई पूछे 3 शब्दों में बताएं कि जैन
जो धर्म है, इसका दर्शन है, किस विचारधारा पर आधारित है? तो ध्यान रखना, बहुतत्ववादी, वस्तुवादी और सापेक्षतावादी। ठीक है, ये तीनों चीजें अनेकांतवाद को समझाने में आई हैं। लेकिन फिर भी अनेकांतवाद किसका सिद्धांत है? मूल सिद्धांत किसका है? केंद्रीय सिद्धांत किसका है? जैन धर्म का। तो जैन धर्म का अनेकांतवाद सिद्धांत है, तो इसके अंदर ये चीजें हैं। अनेकांतवाद के अंदर बहुतत्ववादी सिद्धांत आया, वस्तुवादी सिद्धांत आया, सापेक्षवादी सिद्धांत आया है। तो इस विचारधारा पर विश्वास करते हैं, तो अपन इसको भी समझते हैं। सबसे पहले यहां लाइन देखें, अनंत धर्मम वस्तु। इसका मतलब यह है कि जैन धर्म कहता है कि भैया संसार में अनेक वस्तुएं हैं, और संसार में अनेक वस्तुएं हैं, और अनेक वस्तुओं के प्रत्येक वस्तु में अनंत धर्म है। धर्म का मतलब यहां एक प्रकार से गुण की बात हुई है। धर्म मतलब अपना धर्म की बात नहीं हो रही, यहां उसको पहचान, उसकी क्वालिटी की बात हुई है कि संसार में अनेक वस्तुएं हैं और प्रत्येक वस्तु में अनंत गुण हैं। तो आप एक गुण देखकर, उसका एक धर्म देखकर, धर्म मतलब ध्यान रखें गुण की बात हो रही है, एक धर्म देखकर या एक गुण देखकर कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि यही सत्य है? और जैन दर्शन कहता है कि भैया एक सामान्य व्यक्ति की बस की बात नहीं होती है कि इस ब्रह्मांड में कुछ चीजें हैं तो आसानी से एक चीज देखकर उसका मतलब निकाल दें। उसके लिए केवल्य बनना, उसके लिए केवल्य प्राप्त करना पड़ता है। जो महामानव बन जाता है, जो केवलिन हो जाता है, महावीर स्वामी जी जैसा, ठीक है, वहां पर महात्मा बुद्ध जैसा, वही व्यक्ति समझ सकते हैं। एक आम व्यक्ति की जो दृष्टि है वो सिर्फ एक ही एंगल देखती है, किसी वस्तु की एक चीज देखती है बस। ठीक है, तो यहां बहुत तत्ववादी और वस्तुवादी का मतलब ये है कि संसार में अनेक वस्तुएं हैं और जितनी वस्तुएं हैं उनके अलग अलग गुण हैं। तो एक वस्तु को देखकर आप नहीं कह सकते हैं कि यही सत्य है। ठीक है, यहां समझने की कोशिश की। और सापेक्षतावादी क्या होता है? अब ध्यान रखें कि मोटे मोटे तौर पर मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि हल्का सा हमें अनेकांतवाद समझ में आ जाए बस। ठीक है, और सापेक्षतावाद क्या है भैया? तो सापेक्षतावाद का मतलब यह होता है कि हमारा ज्ञान, जो भी हमारा ज्ञान होता है, अगर हम किसी चीज को पता लगाना हमें कि हमारा ज्ञान वस्तु के गुण और स्वरूप के सापेक्ष होता है। कि उदाहरण के लिए अगर हमें किसी चीज को समझना है, तो जिस चीज को हम समझ रहे हैं, जिस वस्तु को हम समझ रहे हैं, उस समय उसका स्थान क्या है, उसका काल क्या है, उस किस समय का है, उस समय परिस्थिति क्या है, इस पर निर्भर होता है। मतलब एक प्रकार से सापेक्षवाद है। कोई भी चीज हम समझ रहे हैं, कोई भी चीज हम उसका निष्कर्ष निकालना है, तो कोई ये नहीं कह सकता कि ये फाइनल निष्कर्ष है। ओके, उदाहरण के लिए जैसे किसी व्यक्ति को गर्म चाय दे दी या गर्म कॉफी दे दी पीने के लिए, उससे पूछा कि भैया चाय क्या है। अब वह व्यक्ति गर्म चाय पीकर बोलेगा कि चाय गर्म है, या चाय के बारे में उसको एक निष्कर्ष निकालना है, वो क्या बोलेगा कि चाय गर्म है, कि चाय गर्म होती है, वो यही बोलेगा। लेकिन मान लो वही चाय उसी व्यक्ति को दूसरी बार दी जाए और कुछ देर बाद दी जाए, जब चाय ठंडी हो जाए, तो फिर उससे पूछा जाएगा कि चाय क्या है। उस समय चाय ठंडी हो गई, तो इसका मतलब क्या है? अब बोलेगा चाय ठंडी होती है। तो देख रहा हो, एक ही चाय है, लेकिन स्थान बदल गया, समय बदल गया और परिस्थिति बदल गई। तो कोई कैसे कह सकता है कि जो मैं निष्कर्ष निकाल रहा हूं यही सत्य है? यही जैन दर्शन समझाने की कोशिश कर रहा है कि कोई व्यक्ति जब निष्कर्ष निकालता है, तो निष्कर्ष निकालते समय कोई व्यक्ति ये नहीं बोल सकता ये फाइनल है, हर जगह ये मान्य रहेगा। ठीक है, वस्तु के गुण और स्वरूप के सापेक्ष होता है कि स्थान, समय, परिस्थिति हर चीज पर निर्भर होता है। इसलिए व्यक्ति को यह बोलना चाहिए कि मेरे हिसाब से आंशिक या शायद बाद
यही समझाने की आगे कोशिश करेंगे। ठीक है, ये चीज हो गई सापेक्षवाद। तो यहां ध्यान रखें, तो मतलब अनेकांतवाद क्या है, बहुत तत्ववाद, वस्तुवादी और सापेक्षतावादी पर निर्भर होता है, मतलब हम आगे देखेंगे। तो यहां हमें इतना देखा कि सापेक्षवाद का मतलब क्या होता है कि कोई भी चीजों का अगर आपको समझना है तो आपको हर परिस्थिति अलग अलग हो सकती, जब हम उसको मतलब निकाल पाएंगे। ठीक है, अभी हम अनेकांतवाद का सिर्फ एक प्रकार से भूमिका तैयार कर रहे हैं, जब आप आगे समझ पाएंगे। और ध्यान रखें भैया, थोड़ा कष्ट हो रहा होगा, लेकिन ये दर्शन है, दर्शन थोड़ा ऐसे ही पढ़ा जा सकता है। दर्शन भी हम एक प्रकार से ऊपर ऊपर पढ़ रहे हैं सामान्य अध्ययन के तहत। ठीक है, दर्शन नहीं पढ़ रहे हैं, ध्यान रखें आप। अब आते हैं, हल्का सा अपन समझते हैं अनेकांतवाद। इतना हमने देख लिया कि संसार में अनेक वस्तुएं हैं और प्रत्येक वस्तु के अनेक गुण हैं। तो किसी एक वस्तु के एक गुण देख के आप कैसे कह सकते हो ये अंतिम सत्य है? मतलब ये है कि जैन धर्म है भैया, दुनिया भर के जो धर्म हैं, दुनिया भर के जो एकांतवाद सिद्धांत है कि बौद्ध धर्म में अलग बात कर दी, आदि शंकराचार्य जी ने अलग बात कर दी, जो भी महान व्यक्तियों ने जो भी विचारधारा अलग अलग प्रकार की है, उन सबको माना है कि इनकी बात भी सही हो सकती है, क्योंकि इनकी दृष्टिकोण से यही सत्य है। तो यही जैन दर्शन समझाने की कोशिश कर रहा है कि किसी चीज को समझने के लिए हमें अनेक पहलू देखने पड़ेंगे। ठीक है, अब आते हैं हम थोड़ा अनेकांतवाद पर। यहां थोड़ा आपके ये प्रकाश से प्रस्तावना तैयार हो गई होगी। उदाहरण के लिए देखो कि जैन धर्म में कह रहे हैं, अगर मान लो, या आपने कभी कहानी सुनी होगी कि 6 अंधे होते हैं, अंधे व्यक्ति होते हैं। अब इन 6 अंधे व्यक्तियों को एक हाथी के सामने खड़ा कर दिया जाता है। इनसे कहा जाता है कि भाई इस हाथी को देखकर, इसको टच करके, इसको स्पर्श करके आपको महसूस करके बताना है कि हाथी क्या है और हाथी के बारे में क्या बोलोगे, क्योंकि वो तो अंधे हैं। ये सभी 6 अंधे हैं, आंखें हैं नहीं, ये देख के बता नहीं सकते। तो इन 6 व्यक्तियों को हाथी के अलग अलग भाग दे दिए गए। एक व्यक्ति ने क्या पकड़ ली, हाथी, अंधे व्यक्ति ने हाथी की पूंछ पकड़ ली, किसी ने पेट पकड़ लिया, किसी ने हाथी के पैर पकड़ लिए, किसी व्यक्ति ने हाथी के एक प्रकार से कान पकड़ लिए, और किसी ने हाथी के दांत और हाथी के सूंड पकड़ लिए। तो 6 अंधे व्यक्तियों को हाथी के अलग अलग अंग दे दिए गए और उनसे कहा कि अब बताओ हाथी क्या है, अंधे हैं। अब ध्यान रखना, आप थोड़ा हम डीप चल रहे हैं। तो जिस व्यक्ति ने हाथी की पूंछ पकड़ी थी, अंधा व्यक्ति है, इससे पूछा गया कि हाथी क्या है। इसने पूंछ पकड़ के कहा कि हाथी रस्सी है, क्योंकि पूंछ पकड़ी थी। अब देखना, ये व्यक्ति हाथी की पूंछ पकड़ के कह रहा है कि हाथी क्या है, रस्सी है। तो क्या गलत है? गलत नहीं है, क्योंकि उसने मात्र एक ही दृष्टिकोण से देखा है। गलत भी नहीं है और पूरी तरह सही भी नहीं है। अगर ये पूंछ पकड़ने वाला अंधा व्यक्ति कह दे नहीं यही सत्य है, हाथी रस्सी होती है, तो ये बात हजम होगी क्या? नहीं होगी। और गलत भी नहीं है, क्योंकि उसने एक दृष्टिकोण देखा है। इसलिए जैन धर्म में कहता है कि भैया जितनी भी लोगों ने अपने अपने सिद्धांत दिए वो गलत नहीं है, लेकिन वो सही भी नहीं पूरी तरह से। आम व्यक्ति इस ब्रह्मांड को एक नजरिए से नहीं देख सकता। आया समझ में? अब जिस व्यक्ति ने हाथी का पेट पर हाथ लगाया था, इससे पूछा गया कि भैया हाथी क्या है। इसने हाथी के पीठ या पेट को हाथ लगाया, इसने बोला कि भैया आंख बंद कर, क्योंकि आंख नहीं है। इसने कहा कि हाथी दीवार है, क्योंकि उसको पीठ कैसी लगी होगी, दीवार जैसी लगी होगी, कि हाथी दीवार है। और जिसने पैर पकड़ा कि हाथी क्या है, या तो इसने बोला होगा कि हाथी खंबा है, या हाथी पेड़ का नीचे वाला तना है कि पेड़ है।
जिस व्यक्ति ने हाथी के कान पकड़े होंगे इसने कहा कि हाथी एक प्रकार से पंखा है। और जिस व्यक्ति ने हाथी की सूंड पकड़ी उसने कहा कि हाथी अजगर जैसा है या सांप है। और जिस व्यक्ति ने हाथी के दांत पकड़े उसने कहा कि हाथी एक प्रकार से भाला है। तो 6 व्यक्तियों ने हाथी को 6 प्रकार से अलग अलग देखा और अपने अपने हिसाब से कहा कि हाथी क्या है। कोई कह रहा हाथी पंखा है, कोई कह रहा हाथी बड़ी दीवार है, कोई कह रहा हाथी खंबा है, कोई कह रहा हाथी पंखा है, कोई कह रहा हाथी भाला है। तो इनकी दृष्टि से हाथी इनने जितना देखा वो सही है, गलत नहीं है, लेकिन पूरी तरह सही भी नहीं है। आया समझ में? ये बीच का गैप समझने की कोशिश करना भैया। आया समझ में? मेरे हिसाब से बहुत शानदार सिद्धांत है और गलत भी नहीं है। ठीक है, अब यहां आपको हल्का समझना है कि इनका जो एकांतवाद सिद्धांत है, उदाहरण के लिए जिस व्यक्ति ने हाथी की पूंछ पकड़ी थी, यह भी एकांतवाद है। एक प्रकार से अपना नियम बना लिया पूंछ एकांतवाद, कि पूंछ एकांतवाद क्या कहता है कि हाथी क्या है, हाथी रस्सी है। लेकिन इस व्यक्ति के हिसाब से वो सही है क्योंकि झूठ भी नहीं है, लेकिन ये सही भी नहीं है क्योंकि इसको ये कहना चाहिए, जब इसका निष्कर्ष निकालें तो इसको ये कहना चाहिए कि स्याद, आंगे स्याद शब्द लगाए, आंग ये शब्द लगा दे कि मेरे हिसाब से ये आंशिक रूप से ये सत्य हो सकता है। वो हम आगे देखेंगे, नई अवधारणा आएगी ना, हम पढ़ेंगे ना कि स्यादवाद, सप्तभंगीवाद, वो यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आया समझ में भैया कि हाथी को देखकर 6 लोगों ने, 6 अंधों ने अलग अलग विचारधारा बनाई, तो इसका मतलब है कि ये सब सही है। यहां देख लेते हैं, साधारण मनुष्य वस्तु को एक काल में, एक समय में एक ही दृष्टिकोण से देखता है। अब ये व्यक्ति खड़ा है, हाथी के पैर पकड़ रहा है, एक समय में खड़ा और एक दृष्टिकोण से देख रहा है, जिससे वह वस्तु के किसी एक ही धर्म में, धर्म मतलब एक ही गुण स्वरूप, यहाँ धर्म का जैन धर्म में यहाँ गुण की बात हुई है, ये सिंपल शब्दों में, जिससे वह वस्तु के किसी एक ही धर्म को जान पाता है, अर्थात उसका ज्ञान आंशिक है। यहां ध्यान रखें, उसका ज्ञान क्या है, आंशिक है। सही है लेकिन पूरी तरह सही नहीं है। हम पूरी तरह गलत भी नहीं कह रहे, क्योंकि जैन धर्म में, ध्यान रखें मैं जोड़ देकर कह रहा हूं कि जैन धर्म किसी भी विचारधारा को गलत नहीं कहता है, लेकिन यह कहता है कि उसका ज्ञान मात्र आंशिक है। ओके, और कहना है कि पूर्ण ज्ञान के लिए अनंत दृष्टिकोण चाहिए जो हमारे पास नहीं होते हैं। ठीक है, अगर इन्हीं व्यक्तियों को या किसी एक व्यक्ति को जिसने मात्र हाथी की पूंछ पकड़ी थी, उसको हाथी के पूरे भाग पकड़ा दिए जाए और ऊपर बैठा दिया जाए कि अब बताओ हाथी क्या है, जब ये समझ पाएगा अरे यार हाथी पैर भी है, हाथी पूंछ भी है, हाथी कान भी है, हाथी सूंड भी है, पीठ भी है, पेट भी है, मतलब हाथी ऐसा होता है। जब ये जान पाएगा, और ये चीज हर सामान्य व्यक्ति में नहीं होती, ये दुनिया में जो व्यक्ति हैं, जो निष्कर्ष निकाल रहे हैं जैन धर्म के अनुसार, सब एक प्रकार से अंधे ही हैं। उनको अपनी सिंपल आंखों से नहीं देख पाएगा, इसके लिए उनको केवल्य प्राप्त करना पड़ेगा। इसके लिए उन्हें सर्वोच्च या परम ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा, महावीर स्वामी बनना पड़ेगा और वहां महात्मा बुद्ध बनना पड़ेगा, उदाहरण के लिए। लेकिन फिर भी थोड़ा कुछ तो अलग है, तो सामान्य व्यक्ति इसका निष्कर्ष नहीं निकाल पाता। आया समझ में? यहां तो अपन और आगे चल रहे हैं, समझना, ध्यान रखना। यहां तक आपको समझ में आ गया कि अनेकांतवाद ये चीजें हैं कि अलग अलग दृष्टिकोण ध्यान रखना पड़ेगा। उस चीज को समझाने के लिए अपन और आगे देखेंगे, उसमें नए नए शब्द। यहां और देख लो कि मान लो 6 अंक है, ठीक है, एक तरफ कोई व्यक्ति इधर खड़ा हुआ है और एक इधर खड़ा हुआ है। ये वाला व्यक्ति, जो राइट वाला व्यक्ति है, इस अंक को देखेगा, क्या बोलेगा ये 6 अंक है। ये कितने, कौन से नंबर है, 6 अंक है, ये 6 नंबर है। और ये लेफ्ट में खड़ा है, ये व्यक्ति बोलेगा नहीं ये 6 नहीं है, ये 9 है। मतलब ये व्यक्ति भी सही है, ये व्यक्ति भी सही है।
सही है, गलत नहीं है, लेकिन ये कहें कि नहीं हम ही सही है, ये गलत है। तो मतलब इनको ये कहना चाहिए कि भैया आंशिक रूप से, या इनको कुछ बात कहने के पहले अपनी लाइन में, अपने वाक्य में एक शब्द लगाना चाहिए जो हम आगे देखेंगे, शायद, कि ऐसा हो सकता है। उसका मतलब ये है कि मेरे दृष्टिकोण से मैं जो देख रहा हूं, मुझे तो ऐसा दिख रहा है कि ये अंक 6 नंबर है। हो सकता है कि आपकी दृष्टिकोण से वो नंबर 9 नंबर हो जाए। ठीक है, आप ऊपर वाले व्यक्ति से पूछें तो ये भ्रम में हो जाए कि यार एक बच्चा बोल रहा है कि 9 नंबर, एक बच्चा कह रहा है 6 अंक है, और खुद देखेगा, देखो खुद देख रहा तो उसको भी अलग देखेगा। तो मतलब ये है कि मेरा मतलब समझाने की ये है कि जैन धर्म ये कह रहा है कि कोई भी निष्कर्ष निकालने के लिए आपको हर वस्तु को परखना पड़ेगा, हर वस्तु को हर दृष्टिकोण से देखना पड़ेगा, और जो आप निष्कर्ष निकालते हो सकता है उस पर समय का, उसका, उस पर परिस्थिति का, उस पर स्थान का प्रभाव पड़ सकता है। तो कैसे कह सकते हैं ये अंतिम सत्य है? वैसे अगर अपन बौद्ध धर्म की बात भी करें तो बौद्ध भगवान ने, महात्मा बुद्ध ने खुद कहा था कि मेरे ज्ञान का उतना ही उपयोग करना जितनी आपको जरूरत है। हो सकता आने वाले टाइम पर मेरे ज्ञान का कोई मतलब नहीं रहे, तो वो एक अलग विषय है। ठीक है, अगर हमें पूरी तरह से पढ़ना पड़े तो हमें दर्शन ही पढ़ना पड़ेगा अलग से। लेकिन जैन धर्म कह रहा है, जैसे अब मोटे मोटे तौर पे यहां देख लेते हैं, भगवान बुद्ध धर्म का क्या कहता है कि भैया दुनिया में दुख ही दुख है, और जिस दुख, जिस तृष्णा के पीछे भाग रहे हो, जिस वस्तु के लिए आप भाग रहे हो, वह मात्र कुछ समय के लिए है, क्षणभंगुरवाद है, अनित्य है, कोई शाश्वत नहीं है, कोई सत्य नहीं है, सब झूठ है। तो जैन धर्म में कहते हैं कि ये भी एक प्रकार से पूरी तरह सही नहीं है, कि हो सकता है बौद्ध धर्म में एक ही दृष्टिकोण से देखा हो। ये बताने की कोशिश कर रहा जैन धर्म। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं कि अनेकांतवाद में कि भैया कि आपको किसी वस्तु का निष्कर्ष निकालना है, ओके, कि 6 अंधों ने हाथी के अलग अलग अंग को देखकर, अंग को स्पर्श करके निष्कर्ष निकाला कि हाथी ये है। ठीक है, हाथी पंखा है, हाथी भाला है, हाथी दीवार है, हाथी खंबा है। लेकिन इनको एक चीज जरूर कहना चाहिए, इनको ये नहीं मानना चाहिए कि हाथी रस्सी है, हाथी खंबा है, हाथी पंखा है, क्योंकि ये मात्र एक ही दृष्टिकोण को देख रहे हैं। इनको ये कहना चाहिए कि भाई मैं जिस दृष्टिकोण से देख रहा हूं तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि हाथी दीवार है, या इस इमेज को देखकर कि मेरे दृष्टिकोण से ये जो अंक है वो मेरे दृष्टिकोण से 6 अंक है, हो सकता है आपकी दृष्टिकोण से अलग हो। तो मतलब ये है कि यहां आपको शायदबाद समझना है। अब हम आते हैं अनेकांतवाद में शायदबाद को समझने के लिए, और है सब एक, ध्यान रखें सभी एक ही हैं, बस समझाने के लिए अलग अलग बातें की गई है, एक ही सिद्धांत को समझने में अलग अलग बातें आई है। ठीक है, अब शायदबाद क्या कहता है, यहां से जो हमने समझा उसको ध्यान रखना, हो सकता है आपको 2 बार वीडियो देखना पड़े अच्छे समझने के लिए। यहां मैं थोड़ा आपकी हेल्प कर देता हूं एक बार और। शायदबाद हो, अनेकांतवाद हो, या सप्तभंगी सिद्धांत हो, ये सब एक है, और जैन धर्म में मान्य सिद्धांतों में एक है। और शायदबाद का अर्थ है सापेक्षतावाद। ओके, क्या है? सापेक्षतावाद है। ध्यान रखें सापेक्षवाद क्या होता है, अभी हमने देख कर आए हैं, आप एक बार और पढ़ें फिर आगे चलें। ठीक है, ये कह रहा है कि शायदबाद एक सापेक्षवाद है, कि कोई भी निष्कर्ष निकाल रहे हो तो हो सकता है जो निष्कर्ष निकाल रहे हैं तो वो एक दृष्टिकोण से गलत हो, सही हो सकता है, लेकिन आपको उस निष्कर्ष निकालने के लिए आपको हो सकता है ये देखना पड़े कि स्थान क्या है, परिस्थिति क्या है, समय क्या है। तो सापेक्ष में लेके चलना है आपको।
तो एक प्रकार से स्यादवाद क्या हो गया, सापेक्षतावाद पर आधारित है। और यह जैन दर्शन के अंतर्गत किसी वस्तु के गुण को समझने, ध्यान रखें, स्यादवाद क्या कहता है कि वस्तु के गुण को समझने, समझाने और अभिव्यक्त करने का सापेक्षित सिद्धांत है। तो मतलब ये है, जो स्यादवाद है एक प्रकार से कहता है कि भाई कुछ चीज का निष्कर्ष निकालना है तो आपको हर पहलू देखना है कि इसके सापेक्ष में देख लो आप। ठीक है, कोई भी व्यक्ति, आगे चलते हैं, कोई भी व्यक्ति किसी भी पदार्थ या ब्रह्मांड का ज्ञान सिंपल बुद्धि या दार्शनिक बुद्धि की कोटियों से प्राप्त नहीं कर सकते हो। जो आपके पास सामान्य बुद्धि है उससे आप किसी ब्रह्मांड का ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते हो। और अगर आप प्राप्त भी कर लोगे तो वह आंशिक सत्य रहेगा, पूरी तरह गलत नहीं होगा। हो सकता आपने केवल प्राप्त कर लिया हो, आप बुद्धत्व प्राप्त कर लिया हो, तो आपकी दृष्टिकोण से आपने एक एंगल देखा तो वो हो सकता सत्य है, लेकिन आंशिक सत्य है, पूरी तरह सत्य नहीं है। इतना समझने की कोशिश करें। और आपको ये पढ़ने के बाद थोड़ा रुकना है, वीडियो रोकना है और थोड़ा सोचना है, फिर आगे बढ़ना है। हो सकता है आपको 2 बार देखना पड़े। अभी यहाँ स्यादवाद का हम अर्थ देखते हैं, वही हम कह रहे हैं ना, सापेक्षतावाद पर आधारित है कि किसी वस्तु के गुणों को समझने, समझाने, अभिव्यक्त करने का सापेक्ष सिद्धांत है स्यादवाद। अब स्याद का अर्थ ले लेते हैं कि यह निर्णय, ये निर्णय लेता है जब कि किसी स्थान, काल या परिस्थिति के किसी दृष्टिकोण विशेष से कहा गया है और उस दृष्टिकोण से यह सत्य है। अब सिंपल लोग कह देते हैं कि स्याद का मतलब होता है शायद, कि शायद ऐसा भी हो सकता है, शायद ऐसा भी हो सकता है, मेरे हिसाब से ऐसा भी हो सकता है। लेकिन अगर अपन जैन दर्शन को अगर हम गहराई से मतलब निकालें तो स्याद का मतलब, ध्यान रखें पुत्रों, शायद नहीं होता। सिंपल किताबों में देखा होगा कहीं शायद लिखा रहता है, लेकिन मैं आपको यकीनन कह सकता हूं कि स्याद का मतलब शायद नहीं है। हाँ, जैन धर्म की आलोचना करने वाले जो विद्वान होते हैं वो इसका मतलब शायद ही निकालते हैं, लेकिन स्याद का मतलब शायद नहीं है। स्याद का मतलब क्या है, किसी स्थान, काल, परिस्थिति के किसी दृष्टिकोण विशेष से कहा गया हो या उस दृष्टिकोण से जितना वह सत्य हो, यह है स्याद। कि कोई भी चीज आपको बोलना है, बताना है, निष्कर्ष निकालना है तो आपको जरूर एक शब्द लगाना है, वो है स्याद। उदाहरण के लिए वो उदाहरण की बात कर लेते हैं हम, कि आपने इस अंक को देखा एक तरफ से, आपने राइट से इस अंक को देखा और आपने कहा कि मेरे हिसाब से ये अंक मुझे 6 अंक दिख रहा है। तो आपको स्याद शब्द का उपयोग करना है, एक प्रकार से कहना है मेरे हिसाब से मैं जिस दृष्टिकोण, जिस समय, जिस काल के आधार पर इसको देख रहा हूं, ऐसा लगता है कि ये 6 अंक है। तो मतलब इस व्यक्ति ने बता दिया कि भैया ये मैं कह रहा हूं, मेरे हिसाब से किसी विशेष परिस्थिति, विशेष समय, विशेष स्थान के आधार पर 6 अंक है। अगर आपने स्याद शब्द का उपयोग कर लिया, अगर आपने कह दिया कि आंशिक रूप से सत्य हो सकता है, तो कोई व्यक्ति इसका निष्कर्ष निकालेगा तो भी ये समझ लेगा कि जिस व्यक्ति ने उस संबंध में फलाना फलाना ये बात कहा गया है या कही गई है, तो उनने किसी स्पेशल, किसी दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर, किसी स्थान को, समय को, परिस्थिति को आधार पे कहा गया है। तो जब ये बात सही होगी तो यहां मतलब है स्याद का। एक बार पुनः कह देता हूं, ये नहीं कहना कि मेरे हिसाब से शायद ये 6 अंक है, शायद मेरे हिसाब से हाथी एक प्रकार से पंखा है, शायद नहीं बोलना, शायद इसका सही मतलब नहीं है। ठीक है, शायद ये प्रकार से नेगेटिव में हो जाएगा। इतना जरूर, शायद का मतलब ये होता है किसी काल, किसी परिस्थिति, किसी विशेष दृष्टिकोण के आधार पर मेरे हिसाब से मैं जो देख रहा हूं कि हाथी हो सकता है, एक दृष्टिकोण से हाथी पंखा हो सकता है, हाथी दीवार हो सकता है। तो यहां मतलब है स्याद का। और देखें, अब निष्कर्ष निकालें स्याद का।
ध्यान रखें, हिंदी में हम ये स्याद देखते हैं, लेकिन जो मूल रूप से स्याद ऐसा लिखा जाता है अलग भाषा में, चाहे आप संस्कृत भाषा में कह दें चाहे आप प्राकृत भाषा में कह दो। तो स्याद शब्द से मतलब क्या है? ज्ञान की आंशिकता, कि जो मैं निष्कर्ष निकाल रहा हूं, आंशिकता जरूर लगा लें कि आंशिक रूप से सत्य हो सकता है। ये भी कह सकते हैं आंशिक रूप से ये कुछ हद तक गलत भी हो सकता है। तो अगर आपसे कोई पूछे स्याद शब्द का मतलब ज्ञान की आंशिकता और सापेक्षता का बोध होता है। सापेक्ष मतलब ये होता है कि किसी चीज को, वस्तु को जब आप निष्कर्ष निकाल रहे हो, किसी सापेक्ष में निकाल लो, कोई समय हो, कोई स्थान हो, या किसी परिस्थिति हो, उसके आधार पर, उसके सापेक्ष में ये निष्कर्ष निकल गया। ठीक है, ये ध्यान रखें। तो स्याद क्या है? ज्ञान की आंशिकता और सापेक्षता का बोध है। ठीक है भैया, और मैं बड़ा विनम्रता से कह रहा हूं, ये हम दर्शन पढ़ रहे हैं। हो सकता है कुछ बच्चों के एक ही बार देखने के हिसाब से थोड़ा आपको परेशानी हो रही हो, लेकिन इतना आसान नहीं होता है, तो आपको 2 बार कोशिश करनी है। और सिंपल नंबर लेना है, सिंपल नंबर लेना है, तो इस क्लास का पहले पेज में पूरा खेल हो जाएगा। ध्यान रखें, तो आप शानदार तरीके से उतना ही पढ़ें तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है भैया, लेकिन इतना देखेंगे तो आप हमेशा के लिए इतना ध्यान रख पाएंगे कि ये स्यादवाद है। ठीक है, बात एक ही है। जैन धर्म का मौलिक सिद्धांत, मूल सिद्धांत क्या है? अनेकांतवाद। अनेकांतवाद को समझाने के लिए स्यादवाद भी बीच में आया, कि आपको कोई भी चीज का निष्कर्ष निकालना है तो आपको ध्यान रखना है कि कोई भी निष्कर्ष निकाल रहे हैं किसी विशेष परिस्थिति के आधार पर हो सकता है, वो इस आधार पर वह सत्य हो सकता है, लेकिन आंशिक रूप से सत्य है। ध्यान रखें, पूरी तरह सत्य नहीं हो सकता। ठीक है, अब और आगे बढ़ते हैं। यह एक बार और देख लें, अनेकांतवाद पढ़ रहे हैं हम। अगले अगले भाग में हम कहाँ पहुंच गए? स्यादवाद में, कि आपको अनेक कान, क्योंकि बस संसार में अनेक वस्तुएं हैं, किसी एक वस्तु को देखकर आप, किसी एक चीज को देखकर ये नहीं कह सकते कि यही सत्य है। अगर आदि शंकराचार्य अद्वैत वेदांतवाद में कहते हैं कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, तो जैन धर्म में कहते हैं कि एक एंगल से हो सकता सही है। ठीक है, ये चीजें हैं। तो यहां स्याद आ गया, तो उनका मतलब यह है जैन धर्म का, तो आपको स्याद शब्द का उपयोग करना है कि आंशिक रूप से एक ही दृष्टिकोण से वो सत्य हो सकता है। आगे अपन निकालेंगे निष्कर्ष। स्यादवाद, ये अनेकात्वाद समझ गए आप। अब हम चलते हैं सप्तभंगी। ठीक है, अब बात एक कदम और आगे बढ़ेंगे, कि जो स्यादवाद है ना, कि आपको लगाना है कि कोई भी निष्कर्ष निकालने के लिए आपको ये कहना है कि मेरे हिसाब से जिस समय में हूं, जिस स्थान पर हूं, जिस विशेष परिस्थिति पे हूं, इसके आधार पर इसका निष्कर्ष मैं ये निकाल रहा हूं। मैं एक बार और कह देता हूं कि आपको कोई गर्म चाय दे रहा है और आपसे बोले चाय कैसी है, इस शब्द में कहें तो आप बोलेंगे चाय गर्म है। वही चाय बनाकर आपके सामने रख दें और बोलें कि 1 घंटे बाद उस चाय को पीकर बताएं कि चाय क्या है, तो आप ही कहेंगे वही चाय है, वही स्थान है, हर चीज है, लेकिन बस समय का खेल हो गया, तो फिर बोलेंगे चाय ठंडी है। तो यही समझाने का प्रयास कर रहे हैं जैन धर्म। ठीक है, कि आपको हर एंगल से देखना है कि चाय गर्म है तो ये पूरी तरह सत्य नहीं है, गलत नहीं है, चाय सत्य है, चाय गर्म है, ये सत्य है, लेकिन एक दृष्टिकोण से, एक समय, एक परिस्थिति के आधार पर सत्य है। लेकिन दूसरी परिस्थिति ये बन जाती है कि 2 घंटे बाद आपको वही चाय दे दे तो चाय ठंडी हो सकती, फिर बोलेंगे चाय ठंडी है, तो वो भी सही है। तो आप कैसे कह सकते हैं चाय के बारे में, कैसे निष्कर्ष निकाल सकते हैं? तो निष्कर्ष निकालने से पहले आप ये कह सकते हैं विद्वान व्यक्ति कि स्यादवाद, कि आंशिक रूप से ये क्या है, चाय गर्म है एक दृष्टिकोण से। ठीक है भैया, ये दर्शन है पुत्रों, दर्शन तो हवा में ही चलता है, ध्यान रखें। अब सप्तभंगी, तो यहां एक कदम और आगे चलते हैं कि अनेकांतवाद को समझने में अपन ने स्यादवाद देखा।
अब स्याद्वाद को समझने के लिए अब हमको सप्तभंगी सिद्धांत को देखना पड़ेगा कि स्याद्वाद मतलब किसी विशेष परिस्थिति, विशेष काल, विशेष समय, विशेष स्थान के आधार पर निष्कर्ष निकाला, तो आपको इन 7 चीजों को ध्यान रखना पड़ेगा, इन 7 चीजों का उपयोग करना पड़ेगा, तो ये चीज हो सकती है। यही सप्तभंगी सिद्धांत है, यही सप्तभंगी सिद्धांत है, नया है, ये ध्यान रखें। तो स्याद्वाद को समझाने के लिए अगर आपको कोई चीजों में स्याद लगाना है तो आपको कहना है कि हो सकता है मेरे हिसाब से ये चीज है, ये भी हो सकता नहीं भी है, ये भी हो सकता है और नहीं है। चौथा देखें, ये भी हो सकता जो निष्कर्ष निकाल रहा हूं तो कहा नहीं जा सकता, ये भी कह सकते हो कि है किंतु कहा नहीं जा सकता। और देखो, नहीं है और कहा जा सकता है, मेरे हिसाब से कह रहा हूं ये चीज नहीं है लेकिन हो सकता है, कहा जा सकता है। 7वां क्या, नहीं है, मेरे हिसाब से नहीं है, और ये भी हो सकता है कि मैं जो कह रहा हूं नहीं है तो हो सकता, कहा भी नहीं जा सकता। तो मतलब ये है कि स्याद्वाद को उनने 7 भागों में बांट दिया। यही क्या है, सप्तभंगी सिद्धांत है। ठीक है मित्रों, एक बार देखें कि जैन धर्म के अनुसार भिन्न भिन्न अलग अलग दृष्टिकोण से देखे जाने के कारण प्रत्येक ज्ञान भी अलग अलग हो सकता है। कि किसी चीज को देखने में, किसी एक दृष्टिकोण से देखने में एक ही ज्ञान अलग अलग हो सकता है, अलग अलग निष्कर्ष निकाल सकते हैं। ठीक है, हाथी का उदाहरण ध्यान करो, 6 अंधे हैं, 6 अंधे हाथी के अलग अलग रूप देख रहे हैं तो अलग अलग निष्कर्ष निकाल रहे हैं। तो उनको ज्ञान की यह विभिन्नता 7 प्रकार से हो सकती है। जब तक वह पूरी तरह से एक ना हो जाए 6 अंधे और फिर कहें कि ये है, और जब निकाल पाएंगे कि हाथी रियल में क्या होता है, हाथी को वही बता सकता है जो अंधा ना हो, हाथी को वही बता सकता है जिसकी आंखें हो। मतलब यहां उदाहरण की बात हो रही है, जिसको परम ज्ञान प्राप्त हो गया हो, एक प्रकार से भगवान का रूप हो गया हो, वो ही समझ सकता है कि ज्ञान सही क्या है। ठीक है भैया, ये है। तो मतलब ये है कि हम किसी वस्तु के विषय में केवल 7 प्रकार के परामर्श, नए का मतलब एक मोटे मोटे तौर पर परामर्श कह सकते हो, ध्यान रखें। 7 प्रकार के परामर्श ही दे सकते हैं जिन्हें सप्तभंगी नए कहा जा सकता है। तो ये स्याद्वाद है ना भैया, स्याद्वाद, कि आपको स्याद शब्द का उपयोग करना है किसी चीज का निष्कर्ष निकालने में, आंशिक रूप का उपयोग करना है कि आंशिक रूप से सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। तो ये 7 बात को समझाने के लिए 7 प्रकार के परामर्श दे सकता है कि आपको 7 प्रकार के परामर्श का उपयोग करना है। तो यही क्या है, सप्तभंगी सिद्धांत या नय है। तो इसलिए भैया अनेकांतवाद को सप्तभंगी ज्ञान भी कहा जाता है। तो यहां मुझे आशा है कि अब आपको स्पष्ट हो गया होगा कि स्याद्वाद, अनेकांतवाद और सप्तभंगी सिद्धांत एक ही है, लेकिन पेपर में 3 क्वेश्चन अलग अलग आए हैं। स्याद्वाद भी अलग आया है, अनेकांतवाद भी अलग आया है और सप्तभंगी भी अलग आया है। अब देख लो, यहां जो मूल रूप से लिखा गया है, 7 सप्तभंगी सिद्धांत बताए गए हैं, वो ये है, इस भाषा में ध्यान रखें। स्यात्, अस्ति, स्यात्, देखो हर चीज में स्यात् लगाया है, नहीं है, ये आप देख सकते हो। ये मूल रूप से इन शब्दों का उपयोग हुआ है। ठीक है, यही सप्तभंगी सिद्धांत है। तो इनका मतलब क्या है, जो मैं कह रहा हूं ना कि हर चीज में स्याद लगा हुआ है, तो वो क्या है, यही है कि कोई चीज नहीं भी है और नहीं भी है, कहा नहीं जा सकता है किंतु कहा नहीं जा सकता, नहीं है और कहा भी जा सकता है और कहीं कहा नहीं जा सकता है। तो 7 प्रकार के परामर्श है। अगर अपन एक मूल रूप से निष्कर्ष निकालें, अगर हम सकारात्मक निष्कर्ष निकालें, तो जैन धर्म में किसी भी विचारधारा को गलत नहीं मानता, हर धर्म को स्वीकार करता है,
वो कहता है कि उनके दृष्टिकोण से वह सही हो सकती है, लेकिन वह आंशिक सत्य है। तो अनेकांतवाद सिद्धांत क्या कहता है कि संसार में बहुत वस्तुएं हैं और एक वस्तु के अनेक अनेक गुण हैं। किसी वस्तु का एक गुण देखकर हम ये नहीं कह सकते हैं कि यही सत्य है। मतलब कि अगर आपको निष्कर्ष निकालना है तो अनेक वस्तुओं के अनेक गुण देखना पड़ेगा, जब हम पूर्ण तरह से निष्कर्ष निकाल सकते हैं। और ये निष्कर्ष कौन निकाल सकता है? जिसने कैवल्य प्राप्त कर लिया हो, जिसने परम ज्ञान प्राप्त कर लिया हो। ठीक है पुत्रों, ये हमारा अनेकांतवाद सिद्धांत हो गया। एक बार और कहें, अनेकांतवाद सिद्धांत हो, स्यादवाद सिद्धांत हो, सप्तभंगी सिद्धांत हो या नए सिद्धांत हो, सभी एक है। ठीक है, बस समझने में या समझाने में, उसका विश्लेषण करने में इनका उपयोग किया है। ठीक है भैया, चलिए आज का टॉपिक इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।